हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना निफ्टी का एनालिसिस और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि हो सकता है कि अगले आने वाले वीक में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। क्लियर है? ये आप लोग निफ्टी का लेवल्स मेरा देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे है। थोड़ा सा ज़्यादा मेरा लेवल रहता है ना। खैर कोई नहीं, मुझे ये सारे लेवल्स है ना कहीं मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए मैं खींच के रखता हूँ। देखिए जैसे कि ये इस लेवल का वो इंपॉर्टेंस खत्म हो गया तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो ड्रॉन है, और ये जो क्लोजिंग है यही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वो क्यों करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से एक अच्छा खासा रैली हुआ, और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल के स्ट्रेंथ को अगर आप एक सेकंड आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा, एक दो तीन चार पाँच छः, लगभग पाँच छः वीक, तीन और तीन छः, छः वीक है ना मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, और सातवें वीक बहुत स्ट्रेंथ के साथ इस ब्रेकआउट का वो आया, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट आया। ठीक है, कैंडल के साथ। ठीक है, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस ये नीचे आ गया। अब ये नीचे कहाँ तक आ गया है, तो ये नीचे इस वाले कैंडल के ओपनिंग के आसपास मार्केट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है? अब यहाँ से मेरे समझ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस एक ऐसा ही डंडा, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, एक ऐसा ही कैंडल एक बन सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। नीचे जाने का यहाँ से मेरा सा व्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी तीन कैंडल आ चुका है। तीनों में है ना, अब मेरे को जो दिख रहा है वो इस कैंडल में थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। अगर आप वॉल्यूम देखिएगा तो बॉडी थोड़ा छोटा बना है ना, और थोड़ा वीक, मतलब कंसिडरेबली अमाउंट, और उसका थोड़ा सा इसका विक भी बड़ा है, कहने का ये मतलब है, और थोड़ा सा इसका बॉडी हल्का छोटा है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ से है ना एक यू टर्न मार्केट में बनता है। ठीक है, अगले वीक, अब अगले वीक क्या हो सकता है? अगले वीक मेरे ख्याल से अच्छा खासा वीक रहने वाला है। नहीं, अगर नीचे नहीं जाता है तो ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है या फिर इस 24,700 800 के नीचे अगर चला जाता है तो फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। उससे पहले मार्केट नेगेटिव नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक ये कौन सा लेवल है, 24,800 का लेवल बचा हुआ है। ठीक है, तो 24,800 के बाद ही मैं बेरिश होऊंगा। 24,800 से 800 के ऊपर मैं बुलिश ही हूँ, और कल परसों के लिए तो मैं अच्छा वाला बुलिश हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट लगातार है ना, बैक टू बैक 3 वीक से लगातार मार्केट गिर रहा है, तो एक वीक तो ग्रीन कैंडल अच्छा वाला बनेगा। ठीक है, तो ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अपने को डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। अब जब डेली टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको दिखेगा क्या कि हम लोग है ना वापस ये इसी कंजेशन वाले जोन में है ना आ करके अभी फंस गए हैं। ठीक है, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा बेरिश दिखेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि लोगों को है ना एक बेरिश का नज़रिया दिया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर आएंगे, और कोई बहुत ज़्यादा बाई ऑर्डर लगाएगा और वहाँ से वो अपना प्राइस लेके निकल लेगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक ध्यान में रखिएगा। तो मेरे समझ से यही रहेगा कि मैं जब तक है ना ये 24,775 या 24,800 का लेवल टूटता नहीं है, तब तक मैं नीचे के साइड तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ठीक है, समझ गए आप? तब तक अपने को नीचे के साइड का बिल्कुल भी व्यू नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, और इस कंसोलिडेशन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट तो किया, बट यहाँ पे किसी न किसी वजह से ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ये फेल हो गया, ये कब पता चलेगा? जब ये आपको 24,750 के मार्केट नीचे जाएगा। उससे पहले हम ये नहीं बोल सकते कि फेल हो गया। अभी नहीं खाएंगे, उधर रख दो। हैं? अभी नहीं खाएंगे, वहाँ रख दो ना, बाद में खाएंगे। ठीक है, तो अभी अपने को इसमें हम्म, फिलहाल नहीं घुसना है। ठीक है, नीचे के साइड में। ठीक है, नीचे के साइड में हम तब घुसेंगे जब हम 24,750 के नीचे मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। तब तक तो हम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे बेरी साइड। ठीक है, अब बुलिश कब हो सकते हैं? देखिए, बुलिश होने का मेरे समझ से जो लेवल है वो लेवल रहेगा 24,550 के ऊपर का लेवल।
अगर कल मार्केट 25,050 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट आपको 25,170, 25,200 तक मार्केट दिख सकता है, ठीक है। ये मेरा व्यू है ना। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप ध्यान रख लेना। अब थोड़ा सा अपन डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अब देखिए, अब जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको फिर दिखेगा यहाँ से कि मार्केट एक ठीक ठाक है ना, बेरिश साइड में जा रहा है ना, अच्छा खासा बेरिश साइड में जा रहा है। बट अगेन बेरिश साइड का एक्टिवेशन कब होगा? जब ये वाला लेवल निकलेगा 24,800 का, ठीक है। 23,750 या 24,800 जब तक नहीं निकले तब तक आप लोग बेरिश की तरफ मत देखिएगा। हो सकता है कि कल गैप डाउन हो जाए इस लेवल पे, ठीक है, इस सपोर्ट पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर खींच दे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, क्लियर है। 15 मिनट पे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट के हिसाब से है ना, अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। एक तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ खींच दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब इंट्राडे के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके बीच प्ले नहीं करूँगा। इसके ऊपर जाएगा तो मैं ज़रूर प्ले करूँगा, लेकिन इसके नीचे गिरेगा तो मैं उतना एग्रेसिवली प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि फिर यहाँ से है ना ऊपर, अगर अगर देखिए अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो 90% चांस है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 24,800 के पास आ जाएगा, ठीक है। अगर 24,920 के निकल जाए तो ये 100 पॉइंट आपको ईजिली मिल सकता है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से 25,007 के ऊपर जाता है तो ये 25,120 तक आपको यहाँ पे मार्केट दिख सकता है, ठीक है। तो मैं ऊपर के साइड का ज़्यादा प्ले करना चाहूँगा, यहाँ पे नीचे के साइड को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा कल का प्लान रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी है ना, कल इस जगह पे खुला था, इस जगह पे 56,800 के आसपास, और यहाँ से मार्केट ऊपर भागा, ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर भागा। मार्केट कहाँ गया? 57,250 के आसपास तक गया, ठीक है। वापस वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट को कहाँ बंद किया गया? मार्केट को बंद किया गया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 56,150 के आसपास का, या सॉरी 56,300 के आसपास का, वहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ है। और नीचे इमीडिएट पे आप देखेंगे तो 56,140, 150, मतलब 56,100 से लेकर के 56,200, 250 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है। तो कल के डे में अगर मार्केट को, बैंक निफ्टी को अगर नीचे की तरफ प्ले करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा बेरिश साइड मेरे को ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे वो सस्टेन नहीं कर पाए, और वापस नीचे में उन लोगों ने क्लोजिंग किया वीक में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बेरिश साइड ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका नीचे का पोर्शन अभी भी बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रूम है थोड़ा सा और नीचे आने का। जब तक अभी ये और नीचे आएगा तब तक है ना, ये वाले जो बायर है ना ये नहीं निकलेंगे जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ इस ग्रीन कैंडल में जितने भी बायर हैं उन सब का स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे, तो यहाँ पे 55,700 या 55,800 के आसपास लगा होगा, ठीक है। तो जब ये लेवल निकलेगा तभी है ना एक अच्छा खासा नीचे का मूव आएगा, जो कि मुझे थोड़ा कम चांस नज़र आता है, ठीक है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल टॉप बन करके मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, और वो फॉल हो सकता है कि आपको 55,400 के आसपास तक भी लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है? दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि मार्केट है ना यहाँ से अचानक है ना रिवर्स कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत लोग सेल ऑर्डर में बैठे होंगे, ठीक है। और अगर जो बड़े प्लेयर हैं उनको अगर बाई करना है तो मैक्सिमम लोगों को सेल कराना होगा, क्योंकि जब सब लोग सेल करना शुरू करेंगे तभी वो बाई करेंगे, ठीक है। तभी उनके पास उनका क्वांटिटी है ना मैच करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे है ना मैक्सिमम लोग सेल की तरफ जाएँ और उनको एक अच्छा खासा वो मिल जाए, बाई ऑर्डर मिल जाए, सो तो सेल ऑर्डर मिल जाए और वो बाई कर ले, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इतना अच्छा आप ट्रेंडिंग है, इतना बड़ा कंजेशन के बाद मार्केट निकला है, तो ये इतनी आसानी से फिर वापस है ना नीचे नहीं गिरने वाला है, ठीक है। मेरा ये समझ है। तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि यहाँ से ऊपर जाने की, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। आपको नीचे का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 56,100 का, ठीक है। और ऊपर का जो लेवल है वो 56,600 का है, ठीक है। 500-600 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे मार्केट में ना तो बायर है ना तो सेलर है, कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और फुल रेंज में चल रहा है मार्केट, है ना। लेकिन अगर आप नीचे ये वॉल्यूम बार देखोगे तो आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जरूर होने वाला है, क्योंकि इसी वीक, नेक्स्ट वीक इसका एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट वीक ही होगा ना। नहीं यार, नेक्स्ट वीक तो नहीं होगा, शायद होगा मेरे ख्याल से 31 को इसका एक्सपायरी होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऑल दो 2 वीक बचा हुआ है तो इसमें पार्टिसिपेशन है ना बढ़िया है इसमें मार्केट बैंक निफ्टी में, ठीक है।
और पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद भी है ना आपको आवरली टाइम फ्रेम पे ऐसे कैंडल दिख रहे हैं रेंज बाउंड, तो थोड़ा सा खिचड़ी पकड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखना है। तो लेवल की अगर बात करें तो 56,100 के नीचे अपन 55,700 तक जा सकते हैं। और अगर हम इस हाई को निकालते हैं, 56,000 450 के ऊपर निकलते हैं, तो फिर 56,600, और 56,600 के बाद आपको जो अगला टारगेट दिखेगा वो 56,800 के आसपास का टारगेट रह सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन खींचूँ तो ये वाली लाइन हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये मेरे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, इसके हिसाब से मैं प्ले करूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।